तो मेरा नाम पार्थ सारथी है और अभी कुछ दिन पहले 23 मार्च गई हमारे शहीदों और हमारे देश के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट ये है। अगर हम ध्यान करें तो मुझे कुछ शहीदों की याद आई, अपनी एक पुरानी कविता की याद आई जो शहीदों पर लिखी थी, और फिर मैंने एक नई भी लिखी। तो पहले पुरानी सुनाता हूँ और फिर नई पे आऊँगा। कि आज अरसे बाद अपने देश की सरजमी देखने निकला हूँ, जो वतन साथियों को सौंपा था उसके हालात देखने निकला हूँ। सैनिक कहते हैं ना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ट्रेनिंग ग्राउंड के बगल से निकला तो उस्ताद की सजाएं याद आईं, बैरक्स की यादें अपने साथ यारों की यादें खींच लाईं। काफ़ी कुछ बदला भी है यहाँ, बोफोर्स के साथ साथ अब स्वदेशी अर्जुन भी है यहाँ। तेजस और राफेल भी आकाश में बनाते हैं तिरंगा। आर्मी कैंप से बाहर निकला तो कुछ अलग माहौल नज़र आया। झूठी राजनीति और भ्रष्टाचार को मैंने आदरणीय व सम्माननीय पाया। यही नहीं, पत्रकारों ने सीमा सुरक्षा बलों का मखौल बना रखा है। कभी सीमा हैदर को बुला रहे हैं तो कभी अंजू को सीमा पार भगा रखा है। ये देख मैंने सोचा, हटाओ कुछ पुराने दिनों को जिया जाए। मेरे आर्मी के कुनबे के किसी पुराने मित्र के घर पे जाम पिया जाए। उनके घरों में देशभक्ति इस कदर शुमार थी, एक पीढ़ी ने वीर गति पाई और दूसरी तैयार थी। फिर अपने एक पुराने मित्र के परिवार की सुधाई, उनकी याद मुझे मणिपुर ले आई। भाभी भतीजे को ढूंढने घर जो पहुंचा तो ऐसा दृश्य देखने पाया, धू धू कर घर और भाभी को अग्नि में जलता पाया। सोच के समुद्र में मैं गहराई तक खो गया, क्या इसी उज्जवल भविष्य के लिए वो मौत की नींद सो गया। विचलित मन को लेकर के मैं स्मृति भंवर में गुम हो जाता हूँ। एक बार फिर युद्ध घोषों से गूंजती युद्ध भूमि में खुद को पाता हूँ। जय भद्रकाली और दुर्गे माता की जय, कुकरथाम और तोलोलिंग पे मिली विजय। हर रैंक और पोजीशन ने वीर गति पाई, मेरे कुनबे ने युद्धों में बड़ी भारी कीमत चुकाई। मुझे इल्म नहीं था एक याद से निकल कर एक और मैं खो जाऊंगा। वापस ऊपर जाके अपने शहीद साथियों को क्या किस्सा सुनाऊंगा। मैं मरणोपरांत भारत देखने आया था, ये न्यू इंडिया उन्हें कैसे समझाऊंगा। अपने घर जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, अपनों को रोता देख खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मन भराता है सोच के कि कैसे समाज का मैं शहीद कहलाऊंगा। और 23 मार्च की बात करें, शहादत की बात करें और उसे एक हस्ती के बारे में ना बात करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरी दूसरी कविता ऐसी ही एक महान शहीद को समर्पित है कि कलम की स्याही से आज मैं उन्हें अपना पैगाम लिखने आया हूँ। एक सच्चे देशभक्त को कवि का सलाम लिखने आया हूँ। उस शेर को, सरदार को, माँ भारती के उस लाल को आज मैं ससम्मान लिखने आया हूँ। 23 की उम्र में जो फांसी को गले लगा बैठे, बेबाक भरी जवानी में आज़ादी से इश्क लड़ा बैठे। इंसान पर इंसान की बर्बरता देख, रब से भी मुँह जिनने मोड़ा था। क्रांति की खातिर जिस सिख ने केश का साथ भी छोड़ा था। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा दे जिसने इतिहास रचाया था। लाला जी का बदला लेने को सॉन्डर्स को मार गिराया था। HSRA का युवा नेता आज़ादी का मतवाला था। बचपन में ही वो तो क्रांति की बंदूकें बोने वाला था। टेढ़ी टोपी और तनी मूछ से अंग्रेजों का दिल घबराता था। वो जवां जियाला जहां भी जाए जत्था सा लग जाता था। करतार सिंह सराबा आदर्श थे उसके, आजाद भारत देखना चाहता था। हुई शहादत जब उसकी तो भूतल अंबर भी डोला था। फांसी से पहले वंदे मातरम सिंह गरज के बोला था। माँ का सर ऊंचा किया पिता का सीना गर्व से फुलाया था। माँ का सर ऊंचा किया पिता का सीना गर्व से फुलाया था। रंग दे बसंती की बोली ने जेल में शोर मचाया था। जब हिंदुस्तानी मिट्टी का कर्ज शहीदों ने चुकाया था। आज तक न कोई दूजी हुई शख्सियत उनकी इतनी महान है। इस कवि का शहीद आजम भगत सिंह को साष्टांग प्रणाम है।